कभी कभी आत्मा अपने शरीर को छोड़कर ऐसी यात्रा पर निकलती है जिससे लौटना संभव नहीं होता। कम से कम पहले जैसे लौटना तो बिल्कुल नहीं। आज की कथा एक ऐसे ही साधक की है जो अधूरी शपथ लेकर जन्मा था और जिसने आषाढ़ मास की एक रात स्वयं से ही बदला लिया। दोस्तों, आज हम लेकर आए आषाढ़ मास कथा का अध्याय 26। इस कथा में हम सुनेंगे कि उत्तराखंड के केदार क्षेत्र से 70 कोस दूर एक पर्वत शिखर था जिसका नाम अब भूला जा चुका है। किंवदंती थी कि वहाँ कोई स्थायी मंदिर नहीं टिकता, क्योंकि वहाँ एक अनकही शपथ हवा में बहती है। एक दिन एक युवा सन्यासी वहाँ पहुँचा। नाम था वरुणदेव। वरुणदेव न तो प्रसिद्ध था, ना ही उसके पास कोई ग्रंथ था। उसका गीता, वेद या उपनिषद से कोई लेना देना नहीं था। वह सिर्फ एक चीज से ग्रस्त था, मुझे अपने पिछले जन्म की अधूरी साधना पूरी करनी है। कई जगहों पर ध्यान किया, व्रत किए, योग साधना की, पर उत्तर नहीं मिला। एक रात आषाढ़ मास की पूर्णिमा से ठीक पहले वह स्वप्न में देखता है एक शिला जिस पर कोई अपने नाखून से लिख रहा है, तू अधूरा है क्योंकि तूने वचन भंग किया था। जब तक तू स्वयं को उसी स्थिति में न डाले जहां तूने पीछे हटना चुना था, तब तक पूर्णतः तुझे नहीं मिलेगी। स्वप्न से जागते ही उसने उसी पर्वत की ओर प्रस्थान किया जहां कोई मंदिर नहीं टिकता। चढ़ाई आसान नहीं थी। चारों ओर धुंधा, भयानक मौन और ऐसा आभास जैसे कोई उसे लगातार देख रहा हो। तीसरे दिन जब सूर्य अस्त होने वाला था, वरुणदेव पहुंचा उस पर्वत की चोटी पर जहां सिर्फ एक टूटी हुई चौकी थी और एक जल से भरी पत्थर की खांची, जैसे वहां किसी ने तप करके अपने अश्रु समर्पित किए हो। वहां कोई मूर्ति नहीं, कोई पूजन सामग्री नहीं, सिर्फ एक वाक्य जो अब मिट चुका था लेकिन उसकी चेतना में गूंजा। जहाँ वचन टूटा वहीं आत्मा ठहरी। तभी एक रहस्यमयी घटना हुई। वरुण देव के सामने उसका स्वयं का ही एक दूसरा रूप प्रकट हुआ, किंतु युवा, तेजस्वी और अडिग। उसने कहा, मैं वही हूँ जो उस समय तप कर रहा था जब तूने डरकर संकल्प तोड़ा। मैं वहीं रुक गया और तू जन्म लेता गया। वरुणदेव कांप उठा। यह उसका ही आत्मांश था जो पिछले जन्म की गुफा में छूट गया था। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं वापस आया हूँ अपने अधूरे रूप को पूर्ण करने। उत्तर मिला, क्या तू वह अग्नि झेल पाएगा जिसे तू पहले सह नहीं पाया था? वरुणदेव ने आंखें बंद कर ली और वहीं बैठ गया। बल्कि पुरानी स्मृतियां बह रही थी। वो दृश्य फिर से प्रकट हुए। जिसने देखा वह पहले एक राजगुरु था जिस समाज ने दंडित किया क्योंकि उसने अंतिम क्षण में राजा की हत्या के पाप पर मौन साध लिया था। वचन तोड़ा था कि सत्य कहेगा। वो अधूरी शपथ वही आत्मांश बन गई थी जो सदियों से पर्वत पर टिकी थी। तभी हवा में परिवर्तन हुआ। बादल गरजे, आकाश बिजली से फटा और शिला से एक ज्वाला उठी, पर ज्वाला बाहर नहीं, वरुण देव के भीतर लगी। वह कांपा नहीं, न आँख खोली, न भागा। वह वहीं बैठा रहा जब तक उसकी सांसें धीरे धीरे प्रकाश में बदल ना गई। सुबह गांव वालों ने देखा उस पर्वत पर एक स्फटिक जैसी मूर्ति प्रकट हुई थी और साथ ही एक लिपि जैसे कोई पढ़ नहीं सकता था, सिवाय उन लोगों के जो कभी किसी वचन को अधूरा छोड़ आए। हाँ, इस कथा से यह स्पष्ट होता है, हमारी आत्मा हर उस अधूरे संकल्प को अपने भीतर लिए घूमती है जिसे हमने कभी भी डर, मोह या लोभ के कारण छोड़ दिया। आषाढ़ मास वह दर्पण है जहाँ हमारी अधूरी शपथें हमसे वापस मिलने आती है।
क्या आपने कभी अपने अधूरे वचन को फिर से जीने की हिम्मत की है?